रहमानिर्रहीम डियर व्यूअर्स, एक बार फिर से महकमा तालीम में इन्विजिलेटर यानी कि निगरान भर्तियों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें व्यूअर्स पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर व्यूअर्स एक बार आपकी सिलेक्शन इन पोस्ट पर हो जाती है तो आपको एक दिन के 3 से 4 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। सबसे पहले तो व्यूअर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये निगरान पोस्ट होती क्या है, यानी कि इसमें आपने काम क्या करना है। व्यूअर्स, जिस जगह पर भी स्टूडेंट्स के पेपर्स वगैरह हो रहे होंगे, आपने जस्ट उनकी निगरानी करनी है, यानी कि कोई भी स्टूडेंट जो है ना वो नकल वगैरह तो नहीं कर रहा, यानी कि एक किस्म के आपको एज अ सुपरवाइजर के तौर पर तैनात किया जाएगा। अगर व्यूअर्स आप भी घर बैठे हुए इन पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा कि आपने इन पोस्ट पर अप्लाई किस तरह से करना है। तो चलो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, आपने जो है ना वो किसी भी क्रोम को ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया हुआ है और सर्च बार में मैंने लिखा है OTS इन्विजिलेटर जॉब्स। आपने व्यूअर्स ये लिखकर सर्च करना है, नीचे इनका एक लिंक शो हो रहा है, आपने सिंपल इसको क्लिक कर लेना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे ना तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि सिर्फ जो है ना वो इन्विजिलेटर की पोस्ट ही नहीं है, बल्कि कोऑर्डिनेटर, टेस्ट सेंटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके बाद व्यूअर्स नेटवर्क सुपरवाइजर, फिजिकल इंस्ट्रक्टर, मॉनिटरिंग ऑफिसर, विजिलेंस ऑफिसर, इसके बाद व्यूअर्स इवेंट ऑर्गेनाइजर, चीफ एग्जामिनर, डेटा प्रोसेसर, शॉर्ट एंड इंस्ट्रक्टर, इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन, असिस्टेंट मैनेजर कोऑर्डिनेशन, असिस्टेंट मैनेजर प्रोजेक्ट, यानी कि हर किस्म की सीट्स जो है ना वो अनाउंस की गई हैं। लेकिन व्यूअर्स हमने तो अप्लाई करना है इन्विजिलेटर की पोस्ट पर, इसलिए हम सिर्फ उसी की बात करेंगे। यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इसके लिए जो है ना वो लास्ट डेट 30 जून 2026 है। यहाँ पर आगे व्यू का ऑप्शन आ रहा है। आपने व्यूअर्स सिंपल जो है ना वो व्यू वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, यानी कि इसकी जो है ना वो एक डिस्क्रिप्शन दी गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट बताई गई है। यहाँ पर व्यूअर्स एडवर्टाइजमेंट व्यू ऐड, अगर आप इसका ऐड देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। लास्ट डेट बताई गई है 30 जून 2026। यहाँ पर लिखा हुआ है टेस्ट डेट विल बी अनाउंस्ड सून, यानी कि एप्लीकेशन जो है ना वो जब सबमिट होना बंद हो जाएंगे, इसकी लास्ट डेट गुजर जाएगी तो जल्द जो है ना वो इसकी टेस्ट की डेट भी बता दी जाएगी। अब व्यूअर्स बात करते हैं कि इस पर अप्लाई कौन कौन से कर सकते हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या रखी गई है, एज लिमिट क्या रखी गई है। तो वो कह रहे हैं व्यूअर्स मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 14 ईयर्स है, यानी कि अगर आपने अपनी बैचलर की डिग्री कंप्लीट की हुई है किसी भी सब्जेक्ट में, आपके पास 14 साल तलीम है, तो फिर आप इन पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड, यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि आपको जो है ना वो मजीद प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आप 5वीं लाइन में देखें तो लिखा हुआ है मस्ट इंश्योर अवेलेबिलिटी एट सैटरडे और संडे, यानी कि ज़्यादातर कंपटीशन के इम्तिहान जो है ना वो ज़्यादातर सैटरडे और संडे को होते हैं और आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि इस दिन जो है ना वो आप लाजमी जो है ना वो काम पर आ सकेंगे, यानी कि लाजमी अपनी ड्यूटी पर हाजिरी दे सकते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है व्यूअर्स मस्ट बी ए पाकिस्तानी नेशनल, यानी कि आप जो है ना वो पाकिस्तानी नेशनलिटी से आपका ताल्लुक लाजमी होना चाहिए। इसके बाद व्यूअर्स लिखा हुआ है एज लिमिट 26 ईयर टू 50 ईयर्स, यानी कि अगर आपकी एज 26 ईयर से लेकर 50 ईयर्स तक है और आपने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की हुई है, आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और आप इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि आप सैटरडे और संडे को लाजमी काम पर आ सकते हैं, तो फिर आपको जो है ना वो इस पोस्ट पर लाजमी अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई किस तरह से करना है व्यूवर्स मैं मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा। अगर व्यूवर्स वीडियो में भाई की मेहनत नजर आ रही है तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें। अगर व्यूवर्स आपने पहले किसी पोस्ट पर अप्लाई किया है इन्विजिलेटर की पोस्ट पर, तो आपने खुद की रजिस्ट्रेशन भी की होगी। आपने व्यूवर्स सेम टू सेम जो है ना वो पुराने अकाउंट से खुद को जो है ना वो लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू लॉगिन। अगर व्यूवर्स आपने जो है ना वो फर्स्ट टाइम अप्लाई करना है तो फिर आपने जो है ना वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, यानी सबसे पहले आपने खुद को जो है ना वो रजिस्टर करना है। व्यूवर्स मैंने जो है ना वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, इसलिए जो है ना मैं अपने पुराने अकाउंट से खुद को लॉगिन करूंगा। यहाँ पर व्यूवर्स अगर हम एक लॉगिन करते हैं तो फिर हमारे सामने जो है ना वो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जैसे व्यूवर्स मैं खुद को लॉगिन करूंगा ना, यानी कि लॉगिन वाले ऑप्शन को क्लिक करूंगा तो मेरे सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, यानी कि आपने अपना CNIC नंबर लिखना है, इसके बाद आपने अपना पासवर्ड लिखना है, इसके बाद व्यूवर्स नीचे लिखा हुआ है लॉगिन टू, या जैसे ही आपने अपना CNIC नंबर लिखना है, पासवर्ड लिखेंगे और लॉगिन टू के ऑप्शन को क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने जो है ना वो 3 से 4 ऑप्शन आएंगे। आपने सिंपल जो है ना वो व्यूवर्स इन्विजिलेटर वाले ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है लॉगिन, आपने इसको क्लिक कर देना है। जैसे व्यूवर्स मैं खुद को लॉगिन करूंगा ना तो मेरे सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर व्यूवर्स आप इसको देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड की गई हैं। सबसे पहले व्यूवर्स ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि यहाँ पर आप देखें तो न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है। आपने व्यूवर्स सिंपल जो है ना वो इसको क्लिक कर लेना है।
जैसे व्यूअर्स आप न्यू एप्लीकेशन को जो है ना वो क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, यानी कि तमाम सीट्स जो है ना वो यहाँ पर शो होंगी कि कौन कौन सी सीट्स हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर व्यूअर्स आप इन्विजिलेटर की पोस्ट पर अप्लाई नहीं करना चाहते, किसी और पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर भी आप जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स ये काफ़ी तादाद में सीट्स हैं, आपने जो है ना वो सर्च कर लेना है कि इन्विजिलेटर की पोस्ट कौन सी हैं। यहाँ पर व्यूअर्स आपने सर्च बार में लिखना है और यहाँ पर आपने लिखना है कि इन्विजिलेटर्स। जैसे व्यूअर्स आप ये लिखकर सर्च करेंगे ना, तो आपके सामने जो है ना वो इन्विजिलेटर के यहाँ पर डेटा शो होगा, कौन कौन सी सीट्स हैं इन्विजिलेटर की, इन्विजिलेटर सर्टिफिकेशन की, इन्विजिलेटर सर्टिफिकेशन की। यहाँ पर अप्लाई क्लोज्ड। यहाँ पर व्यूअर्स आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर इन्विजिलेटर की जो अभी इसकी कंटिन्यू ड्राफ्ट में है, आपने व्यूअर्स इसकी सबसे पहले डिटेल देखनी है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड हैं। यहाँ पर व्यूअर्स आप देखें तो वो कह रहे हैं कि लास्ट डेट जो है ना वो 30 जून 2026 है। 12 बजे तक जो है ना आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। इसके लिए जो है ना वो 400 फीस रखी गई है। ऑर्गेनाइजेशन OTS है। इसके लिए व्यूअर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने पहले से ही जो है ना वो रीड कर लिया है। अब व्यूअर्स बात करते हैं कि अप्लाई किस तरह से करना है। आप व्यूअर्स इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर लिखा है कंटिन्यू ड्राफ्ट एप्लीकेशन, आपने इसको सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, यानी कि आपने अपनी एप्लीकेशन जो है ना वो किस तरह से कंप्लीट करनी है। सबसे पहले व्यूअर्स पेमेंट का जो है ना वो ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद व्यूअर्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, अपलोड पिक्चर है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, टेस्ट सेंटर, कैरियर प्रेफरेंस, इसके बाद फाइनल रिव्यू एंड सबमिट है। ये तमाम चीज़ें व्यूअर्स कंप्लीट करने के बाद आपने जो है ना अपनी एप्लीकेशन को जो है ना वो सबमिट करवा देना। सबसे पहले तो व्यूअर्स हम देखते हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, इसलिए व्यूअर्स हम जो है ना वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं। जैसे व्यूअर्स हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे ना, तो हमारे सामने जो है ना वो ये डेटा शो होगा। यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम है, इसके बाद व्यूअर्स फादर नेम है, CNIC नंबर है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मार्शल स्टेटस, रिलीजियन, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कंट्री सेलेक्ट करनी है, पोस्टल एड्रेस सेलेक्ट करना है। इसके बाद व्यूअर्स अगर इसको ऊपर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर व्यूअर्स लिखा हुआ है सिटी टाउन, यानी कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है, डोमिसाइल प्रोविंस बताना है, यानी कि आप किस सूबे से ताल्लुक है आपका। इसके बाद व्यूअर्स डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि किस सूबे से आपका ताल्लुक है और उस सूबे के किस डिस्ट्रिक्ट से आपका डोमिसाइल बना हुआ है। इसके बाद व्यूअर्स डिसेबिलिटी का ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद व्यूअर्स लिखा हुआ है आर्म फोर्सेज है। इसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसके बाद व्यूअर्स डिसीज सिविल सर्वेंट कोटा। इसके बाद व्यूअर्स आपने जो है ना किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं भी करना चाहते तो कोई नहीं मसला, आप फिर भी जो है ना वो एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट करवा सकते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स हाइट का ऑप्शन आ रहा है, चेस्ट, वेट, आपने ये चीज़ें ऐड करने के बाद व्यूअर्स आप नीचे देखें तो लिखा हुआ है सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपने व्यूअर्स सिंपल इसको जो है ना वो क्लिक कर देना, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना आपने अपना सेकंड अपलोड पिक्चर, आपने इसको क्लिक करेंगे। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर जो है ना वो ऑप्शन आ रहा है कि आपने जो है ना वो अपनी पिक्चर को जो है ना वो ऐड करना है। आपने व्यूअर्स अपनी पिक्चर ऐड करने के बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने जो है ना वो आपकी क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर व्यूअर्स देखें तो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आ रहा है। इसके बाद व्यूअर्स लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन, आप एक क्वालिफिकेशन जो भी है व्यूअर्स आपने उसका डेटा ऐड करना है, डिग्री नेम, इसके बाद व्यूअर्स मेजर सब्जेक्ट, मंथ, इसके बाद व्यूअर्स ईयर, यानी कि आपने किस में जो है ना किस मंथ में किस साल में आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है, टोटल मार्क्स क्या आते हैं, कितने नंबर हासिल किए हैं, परसेंटेज बतानी है, डिवीजन ग्रेड, इसके बाद व्यूअर्स टर्म, इसके बाद व्यूअर्स बोर्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी, इसके बाद व्यूअर्स एकेडमिक सेशन। ये तमाम चीज़ें व्यूअर्स ऐड करने के बाद यानी कि आपकी एप्लीकेशन का फॉर्म जो है ना वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ऐड क्वालिफिकेशन बटन को जो है ना वो आपने जो है ना वो ओपन कर देना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आपकी जो है ना वो क्वालिफिकेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। आगे व्यूअर्स लिखा हो रहा है एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, आपने इसको क्लिक करके जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स अगर आप ये नहीं देना चाहते तो कोई मसला नहीं है, टेस्ट सेंटर आपने सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि किस सिटी में जो है ना वो आपका टेस्ट सेंटर हो। यहाँ पर व्यूअर्स तमाम जो है ना वो लिखा हुआ है, फर्स्ट प्रेफरेंस भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है ना वो सिलेक्ट टेस्ट सेंटर का ऑप्शन आ रहा है। एबटाबाद, AJK यानी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर, अटक, बहावलपुर, बहावल नगर, बल्तिस्तान, बन्नू, इसके बाद व्यूअर्स बक्कर, चकवाल, चनियोट, चित्राल, दादू, डेरा गाजी खान, यानी कि आपने जो है ना वो अपने डिस्ट्रिक्ट को जो है ना सिलेक्ट कर लेना है। कोई भी जो अगर आपके लगता है कि ये चीज़ जो है ये सिटी जो है ना आपके ज़्यादा नज़दीक है तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरह व्यूअर्स आपकी जो है ना वो ये टेस्ट सेंटर वाली
जो ऑप्शन है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर व्यूअर्स वीडियो में भाई की मेहनत नज़र आ रही है तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।